वो साल शायद जो आज की जनरेशन है, यानी आज जो लोग जिन्होंने उस दौर को देखा है, वो शायद अपनी जिंदगी में वो दौर कभी नहीं भूल सकते। कोरोना का वो दौर, और उस दौर में सरकार से तरह तरह की उम्मीदें। आप सभी को कोरोना का वो दौर याद है जो कोविड-19 का दौर शुरू हुआ था साल 2020। वो साल शायद जो आज की जनरेशन है, यानी आज जो लोग जिन्होंने उस दौर को देखा है, वो शायद अपनी जिंदगी में वो दौर कभी नहीं भूल सकते। कोरोना का वो दौर, और उस दौर में सरकार से तरह तरह की उम्मीदें। उस दौरान जो बहुत सारी गतिविधियां देश में थम गई थीं, रुक गई थीं, वो सारी चीजें, लॉकडाउन का वो दौर सबको याद होगा। उसी दौरान एक और शब्द बड़ा सुर्खियों में रहा था, वो था पीएम केयर्स फंड। सबको याद होगा वो पीएम केयर्स फंड, जो नई नई शुरुआत हुई थी, पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। वो क्या था? दरअसल इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष जो है वो भी चलता रहा है देश में। सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले भी देश में चलता रहा है, और कोरोना काल में एक पीएम केयर्स फंड जो है उसकी शुरुआत हुई थी, ये सारे लोग जानते हैं। और वही पीएम केयर्स फंड इसलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि कोरोना काल में जो अलग अलग अस्पतालों में समस्याएं ही या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो उसी पीएम केयर्स फंड से मेडिकल फैसिलिटी जो है अस्पतालों में मुहैया कराई जाती थी। अब दो अलग अलग फंड है, एक तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, और एक बना था पीएम केयर्स फंड। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है, नेशनल रिलीफ फंड है, वो बहुत पहले से चल रहा है। ये चल रहा है 1948 से, जनवरी 1948 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तभी उस राहत कोष का गठन हुआ था। और ये जो पीएम केयर्स फंड है, इसका गठन हुआ था साल 2020 में, और वो साल 2020 का महीना मैं आपको बताता हूं, वो 27 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीएम केयर्स फंड का गठन किया था। अब आप सोचेंगे कि मैं आखिर पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या बात कर रहा हूं, या अचानक से मुझे कोरोना काल बीते हुए इतना वक्त हो गया, फिर पीएम केयर्स फंड की चर्चा क्यों हो रही हो। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, मैं उसी बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं, और उस पर बहुत गौर से बताऊंगा कि आखिर पीएम केयर्स फंड क्यों सुर्खियों में है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पीएम केयर्स फंड इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है, वो सरकार की तरफ से फंड है। वो सरकार अपनी तरफ से राहत पहुंचाती है लोगों को, वो नेशनल रिलीफ फंड है। लेकिन ये जो पीएम केयर्स फंड बना था ना, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए जो 2020 में बनाए थे, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, सरकारी राहत कोष नहीं है। ये एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया था जिसमें जो दान देते हैं, यानी जो आम जनता है, वो अपनी तरफ से पीएम केयर्स फंड में डोनेट करती है, पैसे देती है, और उससे वो कोष चल रहा है पीएम केयर्स फंड का। उसके बारे में एक बहुत बड़ी जो जानकारी आई है, मैं आपको उससे अवगत करा रहा हूं। जानकारी ये आई है कि देश में पीएम केयर्स फंड में जो लोग दान देते हैं, डोनेट करते हैं, अचानक से दानदाताओं में की संख्या में बहुत गिरावट आ गई है। अचानक से पीएम केयर्स फंड में जो लोग पैसे जमा करते थे या डोनेट करते थे, वो रकम अब बहुत छोटी हो गई है। अब वो रकम सुनकर लोग चौंक रहे हैं कि आखिर इतना कम डोनेशन। क्या लोग अब पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है? उन्हें लगता है कि नहीं, अब कुछ इसमें देने की जरूरत नहीं है। उसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं सारे आंकड़े आपको बताऊंगा कि क्या आंकड़े हैं। दरअसल 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान जो है वो 30% से ज्यादा घट गया है 2025 में, और इस साल महज 479 करोड़ रुपए इसमें पीएम घरेलू दान जो है वो रहा है। मात्र 479 करोड़ रुपए डोमेस्टिक, यानी भारत के अंदर से डोनेट किया गया है इस पीएम केयर्स फंड के लिए। और विदेशी दान, यानी फॉरेन से जो डोनेशन आता था, उसमें तो और भी भारी कमी आई है। ये भी 18% के करीब घटा है। ये रकम 1 करोड़ भी नहीं रह गई है जो फॉरेन से डोनेशन आ रहा है।
वो रकम रह गई है महज 92.80 लाख रुपए, यानी 92,80,000 रुपए, 1 करोड़ से भी कम। अब आप सोचिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उस देश में पीएम केयर्स फंड जो 2020 में बनता है, उसमें डोनेट करने वाले इतने कम हो गए हैं और रकम इतनी छोटी हो गई है। 140 करोड़ के देश में महज 479 करोड़ रुपए देश के अंदर से डोनेट हुआ है और विदेश से महज 92 लाख रुपए, 92,80,000 रुपए। अब मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊंगा कि कैसे कैसे वो रकम जो है घटती चली गई, किस तरीके से। मैं आपको बताता हूं दरअसल कि कितना जो है वो रकम कम हुई है। 2023 में घरेलू दान जो है वो 681 करोड़ रुपए था और वो अब और कम हो गया है, यानी अब 479 करोड़ पर आ गया है। मैं आपको पिछले 5 साल का पूरा डेटा देता हूं। 2020-21 जब इस फंड का गठन हुआ था, पीएम केयर्स फंड का, 2020-21 में इसमें घरेलू दान यानी भारत के अंदर से जो डोनेशन मिला था वो मिला था 7,184 करोड़ रुपए 2020-21 में। 2021-22 में उसके अगले ही साल ये रकम बहुत तेजी से घटी और वो रह गई महज 1,896 करोड़ रुपए। उसके अगले साल ये रकम 2022-23 में फिर घटी और लगभग आधी हो गई, महज 909 करोड़ रुपए। उसके अगले साल 2023-24 में वो रकम फिर घट गई और महज 681 करोड़ रुपए रह गई। और अब उसके अगले साल यानी 2024-25 में यह रकम फिर घट गई और यह रह गई महज 479 करोड़ रुपए। यानी कोविड के उस दौर में लोगों ने दिल खोलकर डोनेट किया कि एक ऐसा राहत कोष बना है जो मुसीबत के समय, आपदा के समय, किसी गंभीर कोई ऐसी बीमारी फैल जाए, कोई भी पेंडेमिक हो जाए तो उसमें वो राहत कोष काम आएगा। तो लोगों ने पहली बार तो दिल खोल कर दिया और लगभग 7,184 करोड़ दिए, लेकिन घटते घटते वो महज 5 साल में 479 करोड़ पर आ गया। फॉरेन फंडिंग का जहां तक सवाल है, 2020-21 में 495 करोड़ रुपए इसमें फॉरेन फंडिंग थी, जो अगले 2 वित्त वर्षों में घटकर 40 करोड़ पहुंच गई अगले साल। फिर उसके अगले साल 2,57,00,000 रुपए मात्र हो गई। 2023-24 में विदेशी दान जो है, फॉरेन फंडिंग जो है, वो मात्र 1,13,00,000 रुपए बची और 2024-25 में विदेशी योगदान महज 92,80,000 रुपए रह गया। यानी इतनी तेजी से घट रही है इसमें राशि कि यह सोचने वाली बात है कि लोग अब सरकार को पीएम केयर्स फंड में पैसा देने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। कोविड के दौर में ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर पर यह पूरी रकम खर्च हुई थी। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल समय समय पर इमरजेंसी केयर बढ़ाने के लिए किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, उस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी थी तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इसके पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल हुआ। वेंटिलेटर खरीदने पर पैसे खर्च हुए। 2021-22 की बात करें तो प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट पर 1,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेंटिलेटर पर 835 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में फंड का कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपए था। तो ये दरअसल कोविड जैसी स्थिति के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था और पैसे खर्च भी हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत विवाद भी हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाए कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब देना चाहिए, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, कैसे कोविड में इतने लोग मर रहे हैं तो कहीं इसमें कोई घपला या घोटाला तो नहीं है। इसको लेकर विपक्ष ने जानकारी मांगी और बहुत सारे सवाल उठे थे। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि इसके खिलाफ इतना नेगेटिव कैंपेन चला कि अब लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है, वो पीएम केयर्स फंड में बहुत ज्यादा डोनेट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम केयर्स, इसका फुल फॉर्म यही था, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। फंड आपात स्थिति या संकट से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद कोविड-19 महामारी जैसी स्थिति में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना था। इस फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं
यानी ऐसा नहीं है कि ये फंड हवाई है, इसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। फंड में पूरी रकम स्वैच्छिक योगदान से आती है। इसे सरकार के बजट के तौर पर कोई पैसा नहीं मिलता। इसमें सरकार 1 रुपए भी नहीं कोई पैसा देती बजट का, बल्कि आम लोग जो दान करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन से यह पीएम केयर्स फंड चलता है। एक और इसको लेकर विवाद जैसी चीजें सामने आई थी, वो क्या थी? दरअसल ये पीएम केयर्स फंड जो है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सरकारी चीजों पर लागू होता है, कि जो सरकारी व्यवस्था है उस पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है लागू होता है, आरटीआई। लेकिन ये सरकारी बजट से तो इसका ये फंड चल नहीं रहा है। इसमें कोई सरकार अपने बजट से 1 रुपए भी नहीं देती। ये तो महज स्वैच्छिक दान से चल रहा है, कि अपनी मर्जी से जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उससे ये केयर फंड चल रहा है, तो इसे आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया। पीएम केयर्स फंड को दरअसल सरकारी फंड नहीं माना गया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये एक चैरिटेबल फंड है और ये सीधे आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता। इस फंड को और आरटीआई के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यानी ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि इसको भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए, और आरटीआई को लेकर और इस फंड को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी नहीं करता, यानी ये सीएजी भी इसका ऑडिट नहीं कर सकता। एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करता है, यानी एक स्वतंत्र जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वही इसका ऑडिट कर सकता है। इस फंड का इस्तेमाल केवल कोविड जैसी महामारी तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर या किसी अन्य गंभीर संकट में राहत और सहायता के लिए किया जा सकता है। यह मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं कि पीएम केयर्स फंड क्या है, इसको लेकर नया मामला क्या है। विवाद भी है। विवाद यह है कि आरटीआई के दायरे में नहीं है, सीएजी के दायरे में नहीं है, लोग इसका हिसाब देना सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि ये स्वैच्छिक दान की राशि से ये फंड चल रहा है। और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर रहता है, बहुत सारे संगठन हमलावर रहते हैं और सरकार से कहते हैं कि इसमें घपले की, घोटाले की पूरी गुंजाइश है, इसलिए इसके लिए भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए, ये विपक्ष मांग करता रहा है। और किन किन मद में इसका, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है पीएम केयर्स फंड का, वो भी मैंने आपको बताई। लेकिन जो जानकारी मेन थी वो ये कि वर्तमान में इसमें डोनेट करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, डोनेशन की राशि बहुत घट गई है, और ये सोचने वाली बात है कि लोगों की दिलचस्पी इसको लेकर क्यों कम हुई। अब मैं पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है उसका फर्क आपको बता देता हूं क्या क्या है। पीएम केयर्स जो फंड है जिसकी बात कर रहा हूं, ये कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के मकसद से ये फंड बनाया गया। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड क्या था? विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए लोगों की मदद के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था। पीएम केयर्स फंड 27 मार्च 2020 को बना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। पीएम नेशनल रिलीफ फंड जनवरी 1948 में बना, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम केयर्स फंड के सदस्य कौन कौन है? तो इसमें गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री 3 अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों को सदस्य बना सकते हैं। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्या है कि तब के कांग्रेस अध्यक्ष इसके सदस्य हुआ करते थे, और फिक्की और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि होते थे। पीएमओ के अफसर भी अब इस काम में मदद करते हैं। पीएम केयर्स फंड जो है, इसका जो खर्च होती है राशि, वो कोविड-19 महामारी जैसी किसी आपात परिस्थिति में। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड क्या है? प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या फिर दंगा पीड़ितों को लेकर किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, एसिड अटैक, कैंसर के इलाज आदि में पीएम नेशनल रिलीफ फंड का इस्तेमाल होता है। अब पीएम केयर्स फंड की बात करें तो टैक्स में छूट क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत 100% राशि पर टैक्स छूट है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड के साथ क्या है? इसमें भी सेम वही व्यवस्था लागू है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत 100% राशि पर टैक्स छूट है। पीएम केयर्स फंड में ऑडिट कौन करेगा? तो मैंने बताया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका ऑडिट कर सकते हैं।
जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या निजी लेखा परीक्षा फर्म इसकी ऑडिट करती है। यानी दोनों ही मामले में सीएजी कहीं नहीं है। यह पूरा मामला है। लेकिन अब बड़ी चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री के नाम से जो केयर्स फंड बना, क्या विवादों की वजह से लोगों ने इसमें डोनेट करना बंद कर दिया? क्या लोगों को लगने लगा कि वाकई इसका हिसाब सार्वजनिक नहीं हो रहा है, तो इसमें लोगों ने दिलचस्पी कम कर दी? आखिर क्या वजह है कि इस पीएम केयर्स फंड में फॉरेन फंडिंग बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गई? क्योंकि जो पहले साल में सैकड़ों करोड़ में थी, वो अचानक घटकर महज 92 लाख रुपए तक सीमित हो गई। इसके पीछे वजह क्या है? और अगर डोमेस्टिक फंडिंग की बात करें, यानी घरेलू दान की बात करें, तो वो भी कभी 7,000 करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी, वो महज 479 करोड़ पर क्यों सिमट गई? क्या वाकई पीएम केयर्स फंड को लेकर लोगों की दिलचस्पी या रुझान घट गया? क्या विवादों ने इस पीएम केयर्स फंड पर बहुत बड़ा ग्रहण लगा दिया है? यह आप भी सोचिए। और यह सोचने वाली बात है कि क्या लोगों की पीएम केयर्स फंड में डोनेशन की इच्छा खत्म हो चुकी है? क्या हम अब इस तरह की स्वैच्छिक दान में विश्वास नहीं कर रहे हैं? यह सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी यही आपको देना था कि पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या वास्तविक सच्चाई है और क्या हो रहा है। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जरूर देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि जो हम जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो जानकारियां आपको कैसी लगती हैं। नमस्कार।